नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। आज हम कक्षा 12वीं गणित जो कि नवबोध की पुस्तक है उसके चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ले रहे हैं। आज से हम नए बैच को के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए। और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक साधारण फलन को आधार बनाकर देखते हैं। माना कि एक फलन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर एफ एक्स का मान है, जहाँ एक्स जो है वो एक्स का अवयव है, वाई जो है वो वाई का अवयव है। ऐसा हम लिख लेते हैं। अब इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू दी वाई है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रूप में प्रतिलोम फलन इसका बनाया जाए तो एफ इनवर्स वाई। इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि जो एफ इनवर्स है वो एफ का प्रतिलोम फलन है। ये तो हम साधारण फलन को के ऊपर चर्चा की। अब हमने ऐसे ले लेते हैं कि कोई त्रिकोणमितीय फलन, जैसे मान लीजिए साइन थीटा हमने पढ़ा है, तो साइन थीटा जो है वो एक्स के बराबर, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा कोण थीटा। ये जो कोण है थीटा, थीटा की ज्या, साइन का मतलब होता है ज्या, कोण थीटा की ज्या का मान एक्स है। कोण थीटा की ज्या का मान एक्स, इसे ऐसा पढ़ा जाएगा। अब हम इसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं इसे। अब जरा ध्यान से देखें कि इस थीटा के का मान क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। समीकरण 1 और 2 से हम देखें, 1 व 2 से, तो साइन तो लिख देते हैं ऐसा कैसा समीकरण 1 का, और थीटा के स्थान पर हम क्या लिख दें, साइन इनवर्स लिख दें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। तो इस तरह से हमें एक नया सूत्र बन जाता है, सूत्र मिल जाएगा कि साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जो है वो एक्स होता है। इसको समीकरण नंबर हम 3 नाम दे देंगे। अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? तो इसे पढ़ा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स जो है को ज्या प्रतिलोम एक्स पढ़ेंगे, एक्स इसको पढ़ेंगे, ऐसा इसको कहा जाएगा। तथा अच्छा, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे, जैसे साइन बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स इक्वल टू एक्स, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने साइन के लिए अप्लाई किया, ऐसे हम इसको इसी प्रकार कोस इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए हम इस प्रकार से फार्मूले बना करके और उनको परिभाषित किया जा सकता है। और ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाएंगे। जिस प्रकार साइन के हैं इसी प्रकार अन्य पदों के हो जाते हैं। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, ले लेते हैं हम जैसे थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण है हमारा 10π/4 इक्वल टू, हम जानते हैं 1 होता है, और 10π/4 मतलब 10 45, उसका मान हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सारणी से 1 होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि π/4 इक्वल टू 10 इनवर्स 1, मतलब 10 इनवर्स 1 का अगर हमको मान पूछा जाए तो हम कहेंगे कि वो π/4 होता है। या अगर हमको ऐसे समझ में नहीं आता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 1 जो है काय का मान है 10 में, तो वो हम जानते हैं π/4 का है। तो ये 10 जो है 10 से गायब हो जाएगा, उत्तर क्या जाएगा π/4, मतलब देखो π/4 से गए π/4 पर आ गए। ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा हमारा है इसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइन π/6, चलो π/4 ले लेते हैं। π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो π/4 यहाँ साइन के मामले में साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार π/4 हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ सूत्र
के बारे में, जैसे स्वयं समंजक गुण होता है, एक समंजक गुण, स्वयं समंजक गुण। इसमें क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा होगी। इसी प्रकार साइन इनवर्स अंदर कर दे और मान लो एक्स हो तो उसकी वैल्यू एक्स होगी। दूसरा फार्मूला बनेगा कोस इनवर्स कोस थीटा हो तो वो थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार कोस अगर बाहर हो और अंदर कोस इनवर्स हो एक्स के रूप में तो वो एक्स बन जाएगा। तीसरा बना देते हैं इस प्रकार हम टेन का फार्मूला, टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स अंदर हो तो वो एक्स हो जाएगा। ये तीनों जिस प्रकार हमने बनाए फार्मूले, ऐसे ही कोट के, कोसेक के और सेक के फार्मूले भी बनते हैं। इसे स्वयं समंजक गुण कहते हैं। इनवर्स अंदर हो चाहे बाहर हो, और अगर एंगल में थीटा तो थीटा और एक्स है तो एक्स। इसको इस प्रकार से सत्यापित भी कर सकते हैं। देखो हम साइड में करके दिखाते हैं कि यदि साइन थीटा मान लो एक्स के बराबर है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स। अभी थीटा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या है बराबर एक्स के। इसी प्रकार अगर मान लो इनवर्स वाले को सिद्ध करना है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन तो चले जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स ऐसा कैसा, यहाँ लिख देंगे एक्स के स्थान पे साइन थीटा और बराबर में क्या जाएगा थीटा। तो ये इस प्रकार हमारे दोनों फार्मूले सत्यापित हो जाते हैं। ऐसे सारे फार्मूले हम सत्यापित कर सकते हैं। इसे स्वयं समंजक गुण कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत इन फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे। तो आप बने रहिए। हम वीडियो के अगले अंक में हम और भी फार्मूलों को समझाएंगे। उसके बाद